नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर अहमद मिश्र। अगर कोई आपसे कहे कि मैं आपको अनुमति देता हूं कि आप 5 दिन तक ये काम करेंगे, आप 1 हफ्ते तक ये काम करेंगे, या आप किसी को ये अनुमति देते हैं कि आपको ये करना है वो करना है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधे मतलब हुआ कि आप हमारे मालिक हैं, आप आदेश दे रहे हैं और मैं आपका नौकर हूं, गुलाम हूं, मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूं। लेकिन अगर यही बात कोई देश किसी दूसरे देश को कहे तो क्या कैसा लगेगा? और वो भी एक संप्रभु देश। पर ऐसा हो रहा है, और हो किसके साथ रहा है? ये हमारे और आपके देश भारत के साथ ऐसा हो रहा है। और ये हिमाकत कौन कर रहा है? ये हिमाकत कर रहा है अमेरिका। 1-2 बार नहीं, 50 बार, शायद सैकड़ा भी होने वाला है। लेकिन अब तो हद कर दी है, और कई बार हद कर चुके हैं। लेकिन अब तो सीधे सीधे वो बात कह रहे हैं, जो आरोप विपक्ष लगा रहा है, जो बात राहुल गांधी संसद में कहते हैं, और संसद में उस बात को कहने के लिए उनकी संसद सदस्यता खत्म करने की कोशिश की जा रही है। Now the United States will decide who we buy oil from. Yes. The United States will come to us and say you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. They will decide. Our Prime Minister will not decide. Please understand, and they will monitor. उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। वही बात अमेरिका के वित्त मंत्री कह रहे हैं। आपको हैरानी होगी, लेकिन अमेरिका के वित्त मंत्री सार्वजनिक रूप से यह बयान दे रहे हैं, और यही उनकी भाषा है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप हैरान हो जाएंगे। अमेरिका के वित्त मंत्री हैं स्कॉट बेसेंट। वो लिख रहे हैं, उनका आप देख लीजिए ट्वीट जो है, अंग्रेजी में उनका ट्वीट, और ट्विटर पर लिख रहे हैं, सार्वजनिक है, सबके पास है। वो लिख रहे हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ऊर्जा नीति के कारण तेल और गैस का उत्पादन अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। अब आगे सुनिए। वैश्विक बाजार में तेल की आपूर्ति जारी रखने के लिए अमेरिकी ट्रेजरी विभाग, यानी वहां के वित्त मंत्रालय को कहते हैं ट्रेजरी विभाग, और वहां के ट्रेजरी सेक्रेटरी जो होते हैं वहां के वित्त मंत्री होते हैं। तो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग भारतीय रिफाइनरियों को रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने वाली 30 दिनों की अस्थायी छूट जारी कर रहा है। यह उसका शाब्दिक अनुवाद है, लेकिन इसका मतलब यह हो गया कि भारतीय कंपनियों को अमेरिका इतनी मोहलत दे रहा है कि वो 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकते हैं। यह भाषा है। लंबा ट्वीट है, आप देखिए उसको क्या लिखा हुआ है। और ये इस ट्वीट को लेकर सरकार एक बार फिर घिरी हुई है, लेकिन बहुत एक दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत ही निर्लज्ज सरकार है। दुख हो रहा है। देश के 140 करोड़ लोगों के लिए शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने वाली बात है कि अमेरिका कह रहा है कि आपको हम 30 दिन की मोहलत दे रहे हैं कि आप रूस से तेल खरीद लो। यही बात हो रही है कि हम कहां से तेल खरीदेंगे। इसके पहले भी ये ट्वीट आया हुआ है। अमेरिका ने क्या कहा था कि भारत ने कहा है कि अब वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारत ने कहा है कि वो अमेरिका से तेल खरीदेगा। भारत ने कहा है कि वो भारत अब वेनेजुएला से, ये भी नहीं कि भारत ने कहा है, भारत अब अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। ये भाषा होती है अमेरिका के राष्ट्रपति की, अमेरिका के वित्त मंत्री की, अमेरिका के नेताओं की। और यही बात कह रहा है विपक्ष। ये सवाल लगातार उठ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड क्यों है? क्यों प्रधानमंत्री ने उनसे समझौता कर लिया है? क्यों इतना दब गए हैं? क्या मजबूरी है? आखिर आपने अमेरिका के हाथों भारत को बेच दिया है क्या? भारत को आपने गुलाम बना दिया है? ये तो मास्टर एंड स्लेव वाली भाषा हो गई। यानी एक मास्टर है, आपका मालिक है, और दूसरा गुलाम है। एक मालिक जिस तरीके से गुलाम को आदेश दे रहा है, उसी तरीके से अमेरिका भारत को आदेश दे रहा है। अब तक 1947 में देश आजाद हुआ है, तब से लेकर अब तक अमेरिका की इतनी हिमाकत नहीं हुई है। आपको याद होगा 1971 में किस तरीके से अमेरिका ने धमकी दी थी और इंदिरा गांधी ने कैसे उसका जवाब दिया था कि आप कोई सा बेड़ा है आप भेज दीजिए, यहां पर हम सारे बेड़ों से निपटना जानते हैं। लेकिन यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना जाने ऐसी उनकी कौन सी मजबूरी है। अरे एप्स्टीन फाइल्स मजबूरी है। एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री जी जो बातें निकल कर आएंगी वो आएंगी ही। आज आप प्रधानमंत्री हो, आप उसको दबवाए रखोगे तब भी वो कुछ दब नहीं पा रही हैं, लेकिन 5 साल बाद आएंगी, 10 साल बाद आएंगी। एक प्रधानमंत्री के रूप में आपका क्या मूल्यांकन होगा? आप इसका तो ध्यान रखिए। आप देश को गुलामी की जंजीरों में एक बार फिर से बंधवाने जा रहे हैं क्या? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये तय कर रहे हैं कि भारत किससे
व्यापार करेगा? भारत किससे तेल खरीदेगा? भारत हमसे कितना सामान खरीदेगा? भारत हमसे कितना दूध खरीदेगा? भारत हमसे कितनी डील करेगा? भारत दूसरे देशों से क्या कुछ करेगा? भारत किसी देश से लड़ाई कर रहा है, उसकी संप्रभुता पर हमला हो रहा है, तो भारत लड़ाई छेड़ेगा वो भी हमसे पूछकर, और भारत लड़ाई बंद करेगा वो भी हमसे पूछकर। और जब इन आरोपों में आप घिरे रहेंगे तो आपके कुछ गुलाम चाटुकार क्या करेंगे कि उसी को मास्टर स्ट्रोक बताने लगते हैं। मेरी भाषा आज आपको बड़ी तल्ख लग रही होगी, लेकिन ये बड़ी पीड़ा में इस तरह की भाषा निकल कर आ रही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस देश को लाकर कहां पहुंचा दिया है। 140 करोड़ लोगों के लिए शर्म की बात है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर शर्म नहीं आ रही है? हमारे देश के विदेश मंत्रालय को, हमारे देश के प्रधानमंत्री कार्यालय को इस पर शर्म नहीं आ रही है कि इसका किस तरीके से इसका जवाब दिया जाना चाहिए। ईरान के युद्ध में हम इतने मजबूर हो रहे हैं कि ईरान जैसे सदियों पुराने अपने दोस्त के साथ इसलिए हमदर्दी नहीं दिखा पा रहे हैं कि अमेरिका उस पर अटैक कर रहा है, इस्राइल उस पर अटैक कर रहा है। हमने अपने देश की विदेश नीति को, अर्थव्यवस्था को, अपने देश की सबसे बड़ी बात तो यह कि हमने अपने देश की संप्रभुता को कहां पहुंचा दिया है। आपको याद होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप 75-76 बार, पता नहीं और भी बार कह दिए होंगे कि मेरे कहने पर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया। और क्यों रोक दिया यह भी उन्होंने बताया कि मैंने व्यापार का डर दिखाया कि आपके साथ हम व्यापार बंद कर देंगे। अरे अमेरिका के साथ व्यापार नहीं होगा तो भारत का पूरी दुनिया के साथ व्यापार नहीं होगा। और क्या भारत अमेरिका के साथ व्यापार पर भारत ही निर्भर है? अमेरिका की कोई निर्भरता नहीं। और यह भी कहा उन्होंने कि अच्छा, रूस से तेल खरीदने को लेकर, रूस हमारा पुराना मित्र देश है, आप रूस के साथ इस तरीके से आप अपना जो एक संबंध है उसको बिगाड़ते चले जा रहे हैं अमेरिका के कहने पर। अमेरिका पूरे देश, पूरी दुनिया में किस तरीके से दादागिरी कर रहा है। वो डोनाल्ड ट्रंप जो अपने देश में, वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था को आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को वहां का सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दे रहा है। वहां का विपक्ष हमलावर है। ईरान पर हमला उन्होंने किया है किस तरीके से, वहां पूर्व सैनिक जो है, वेटरन सैनिक, वो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हमला बोले हुए हैं। ईरान के समर्थन में वॉशिंगटन में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन भारत में ईरान के खमेनेई के निधन पर लोगों ने प्रदर्शन किया तो उनके खिलाफ FIR हो रही है। आखिर क्यों? अमेरिका को खुश करने के लिए। आप बयान याद कीजिए, किस तरीके के बयान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप देते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने की बात की उन्होंने, और बात ही नहीं की, लफाजी नहीं की उन्होंने। कई लोग ये कह रहे हैं कि वो सनकी राष्ट्रपति है। अरे सनकी राष्ट्रपति है तो सनकी राष्ट्रपति को जवाब तो देना चाहिए हमको ना, है तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति ही। जब उसने कहा कि तेल रोक दीजिए तो हमने तेल रोक दिया ना रूस से खरीदना, और अब वो कह रहा है कि आप 30 दिन तक खरीद लीजिए तो हम कल से तेल खरीदना शुरू कर देंगे ना। तो सनकी राष्ट्रपति तो है, लेकिन हम उसके आदेशों को, निर्देशों को मानते क्यों चले जा रहे हैं? सवाल तो यही है। बहुत हैरानी की बात है कि आखिर क्या, कौन सी मजबूरी प्रधानमंत्री की है? क्या वास्तव में वही बातें हैं, एप्स्टीन फाइल्स और अडानी के व्यापारिक हित, अडानी के व्यक्तिगत हित? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस तरीके से अपनी व्यक्तिगत बचाव के लिए पूरे देश की संप्रभुता, अर्थव्यवस्था और पूरे देश की अपनी विदेश नीति को गिरवी रख देना चाहिए किसी देश के सामने? बड़ी हैरानी की बात है, और इस पर तल्ख प्रतिक्रिया आनी चाहिए, और इसको लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक बड़ा संदेश दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर नहीं दिया गया संदेश तो ये भारत के हितों के कितना प्रतिकूल है, उसके कितने खिलाफ है, ये आने वाले समय में पता चलेगा किस तरीके से। और वहां अभी तक तो ट्रंप ही कह रहे थे, अब वहां का वित्त मंत्री उसी भाषा में भारत को आदेश दे रहा है, निर्देश दे रहा है। तो ट्रंप क्या इन सब के पीछे यही है कि वो आपका राजनीतिक करियर खत्म कर देंगे? अरे कितने दिनों का अब आपका राजनीतिक करियर है? वैसे भी आपका राजनीतिक करियर अब वो क्या खत्म करेंगे? आप अल्पमत के प्रधानमंत्री, क्यों आप इतना कुर्सी जाने से आप इतना डर रहे हैं? आपको किस बात का डर है? कौन सा वो राजनीतिक करियर आपका खत्म कर देंगे? इस ब्लैकमेलिंग में आप क्यों आ जा रहे हैं? और आप आ जा रहे हैं, आप पूरे देश को, देश के हितों को आप किस तरीके से ताक पर रख दे रहे हैं?
डोनाल्ड ट्रंप ने, अच्छा दुर्भाग्य की बात यह है, देखिए आप, हैरानी की बात है कि ट्रंप ने यह कहा कि मैं चाहूं तो 2 मिनट में नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खत्म कर सकता हूं, आई कैन डिस्ट्रॉय हिज पॉलिटिकल करियर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। कह रहे भाई कहां, कैसे खत्म कर दोगे, कैसे कह रहे हो तुम? बड़ी अजीब सी बात है। समझ में नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐसी क्या मजबूरी, और आपकी लाख मजबूरियां हो प्रधानमंत्री जी, आप पूरे देश के हितों को, देश के गौरव को, देश की संप्रभुता को, देश की गरिमा को आप क्यों तार तार किए जा रहे हैं? आप जवाब दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने ना सब्सक्राइब किया हो तो एक बार ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें भेजें, ताकि हमें पता चले कि हम जो कुछ सामग्री, जो कुछ खबर आपको दे रहे हैं वो आपको सही लग रही है या नहीं लग रही है। खबरों के मामले में, तथ्यों के मामले में आपको बता दूं कि आपको हमेशा यहाँ पर सही बातें ही सुनने को मिलेंगी, ना कोई एजेंडा, ना कोई प्रोपेगेंडा। धन्यवाद।